अच्छे हैं और जनाब CEO साहब अवेलेबल हैं और जनाब CFO अवेलेबल हैं। CFO जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे और अगर कोई क्वेश्चन हो तो CEO साहब और CFO साहब भी जवाब देंगे। ठीक है, CFO साहब स्टार्ट कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मदर साहब। My name is Zakir Hussain. I am Chief Financial Officer of this company. We welcome you all on the corporate briefing session 2024-25. मेरी प्रेजेंटेशन का कुछ फॉर्मेट इस तरह से होगा कि कंपनी प्रोफाइल है, एक इकोनॉमिक ओवरव्यू है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर अपडेट भी होगी, फ्यूचर आउटलुक और लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। हम कंपनी प्रोफाइल से शुरू करते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो कि स्टार केमिकल सितंबर 8, 1981 को फॉर्म हुई एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनी की जो लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज में वो जून 10, 1987 में हुई और हमारा कॉर्पोरेट सिंबल है SITC। कंपनी के ऑडिटर्स यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और एज यू ऑल नो कि कंपनी इज अ शरिया कंप्लायंट कंपनी। मार्च 2019 से वी आर द सर्टिफाइड शरिया कंप्लायंट कंपनी और कंपनी जो है लार्जेस्ट क्लोरोअल्कली प्लांट है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 632 मेट्रिक टन है। ये तो थोड़ा सा विजिबल भी कर देंगे नीचे। हाँ जी, अच्छा एनीवे कंपनी के कास्टर के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन भी है और लिक्विड CO2 प्रोडक्ट वो भी हमारी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है। इसके साथ साथ एज ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्लान हमने सोप नूडल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंस्टॉल किया है जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 34,000 मेट्रिक टन है। कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है वो टेक्सटाइल सेगमेंट, उसमें 28,512 स्पिंडल्स हैं जिसमें हम क्वालिटी yarn प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ कंपनी के पास एक फिनिश्ड सूटिंग फैब्रिक भी है, मार्केट करता है कंपनी जो ब्रांड नेम राजा के नाम से कंपनी की प्रोडक्ट है और हम उसको मार्केट करते हैं। कंपनी की जो कॉर्पोरेट रेटिंग है वो A+ है, लॉन्ग टर्म रेटिंग है और A2 जो है शॉर्ट टर्म रेटिंग है जो कि VAS क्रेडिट रेटिंग कंपनी इसको करती है। लेटेस्ट ये है। इसके साथ चूंकि कंपनी एक पावर इंटेंसिव यूनिट है, प्लांट है, इसलिए हमारे पास जो अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, गैस में 29 मेगावाट का गैस का है, कोल फायर पावर प्लांट है 38 मेगावाट का और इसी तरह पैरेलल हम 50 मेगावाट का कोल फायर पावर प्लांट जो कि इस वक्त मिशनिंग फेज में है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन एज वेल नो AGM पे भी हम लोग मिलते हैं और ये हमारे एनुअल रिपोर्ट में भी सारी चीजें मेंशन है, अभी देख सकते हैं। कंपनी की प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो कुछ जो केमिकल डिवीजन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बेसिक केमिकल्स हैं जिसमें कास्टिक सोडा लिक्विड है, कास्टिक सोडा फ्लेक्स है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लिक्विड क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है। ओलियो केमिकल्स में सोप नूडल्स है जो मुख्तलिफ ग्रेड्स के हम बनाते हैं, ग्लिसरीन है, स्टेरिक एसिड है और स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें तो कैल्शियम क्लोराइड है 77% कंसंट्रेशन और 94% कंसंट्रेशन के साथ। इसके अलावा फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, टफ टाइल्स का काम हम करते हैं। टेक्सटाइल डिवीजन में yarn है और फिनिश फैब्रिक्स है राजस के नाम से जो मैंने बताया और गैसेस डिवीजन में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम ओवरऑल नेक्स्ट अपने एजेंडा पॉइंट की तरफ चल रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक ओवरव्यू।
आपको पता है कि पिछला साल 2024 एक रिकवरी का ईयर था, जिसपे जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट 2.38%, वही ग्रोथ जो मोमेंटम था 2025 में भी कंटिन्यू रहा, जिसमें ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी वो है 2.68%, जो एक पॉजिटिव साइन था ओवरऑल कंट्री और इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन को देखें तो उसमें भी एक बहुत अच्छा एक नंबर हमें देखा कि इन्फ्लेशन ओवरऑल कंट्री की सीपीआई इंडेक्स जो कि अप्रैल 2025 में 4.7% है, जो कि पिछले साल ये 26% था, जो कि हाईएस्ट था। इसी तरह स्टेट बैंक ने भी इन चीजों को देखते हुए जो डिस्काउंट रेट था, पॉलिसी रेट था 20.5%, जो कि जून 2024 में था, उसको रिड्यूस करके इस वक्त वो 11% पे है, जिससे डेफिनेटली कोई बॉरोइंग कॉस्ट में ईजिंग हुई। ये कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट्स है सारे जो हमने 2024-25 की जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से सारे एक्सट्रैक्ट्स हमने निकाल के तो इधर डिस्प्ले कर दिए हैं, जिसमें आप देखें कि रेवेन्यू है 32 बिलियन, लास्ट ईयर यही रेवेन्यू था 31 बिलियन का। और बॉटम लाइन पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो फिगर रही है हमारी 939 मिलियन एज कंपेयर विद लास्ट ईयर फिगर ऑफ 585 मिलियन। जो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर है वो है 43.83 रुपीज वर्सेस 27.32 रुपीज लास्ट ईयर। एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप देखें बैलेंस शीट कंपनी की, तो जब बॉटम लाइन पे अगर मैं एक ही फिगर बताता हूं आपको, टोटल एसेट्स हैं वो है 47.5 बिलियन के, जो कि लास्ट ईयर थे 40.5 बिलियन। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल कंपनी के नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज कंपैरिजन है 2024 का और 25 के साथ। कैश फ्लोज में अगर हम देखें तो जो नेट कैश जनरेशन है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2025 में दिस इज 3.15 बिलियन वर्सेस लास्ट ईयर 328 मिलियन रुपीज। कंपनी की जो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है इसका अगर हम देखें तो 7.3 बिलियन है वर्सेस 3.5 बिलियन लास्ट ईयर। फाइनेंसिंग को अगर एरिया को हम देखें तो कंपनी की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज 4.1 बिलियन वर्सेस लास्ट ईयर 3.2 बिलियन। तो ईयर एंड जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फिगर है वो है 334 मिलियन वर्सेस 360 मिलियन लास्ट ईयर। ये वर्किंग कैपिटल की चेंजेस हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ये जो मैंने फिगर्स अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं उसका ये कुछ एनालिटिकल एनालिसिस है कि रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 4.56% इंक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट इन मॉनेटरी टर्म्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 14.22% इंक्रीज है। एबिटिडा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें भी 9.38% इंक्रीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 63% इंक्रीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 60.42% इंक्रीज है। अर्निंग पर शेयर भी इसी तरह 60.42% है। तो डिविडेंड पर डिविडेंड डिक्लेयर जो हुआ है इस साल वो हुआ है 110%, जो कि पिछले साल था 100%, तो 10% इसके अंदर भी इंक्रीज है। सिमिलरली अगर मार्केट कैपिटल वैल्यू पर शेयर देखा जाए तो वो उसमें भी 44% इंक्रीज आई है। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स तो अगर हम देखें तो उसके अंदर 27.02% इंक्रीज है। करंट एसेट्स के अंदर डिक्रीज है -1.73%। तो टोटल एसेट्स एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर 17.27% इंक्रीज है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में 4.44% इंक्रीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज है वो 74.22% है और करंट लायबिलिटी 7.04% इंक्रीज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो वो 44% इसमें इंक्रीज है।
ये वही जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स हमने ये 6 इयर्स के डिस्प्ले कर दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं नेट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, net profit, EBITDA, gross profit percentage, net profit percentage, EBITDA percentage, interest coverage ratio, cash dividend per share, earning per share, market value per share, market capitalization, total assets, shareholders equity, current asset ratio और debt to equity ratio. जो कंपनी के प्लांट कैपेसिटी और की यूटिलाइजेशन की डिटेल्स है, ये एनुअल रिपोर्ट से हमने एक्सट्रैक्ट रख दी है इधर. आप देख सकते हैं कि कास्टिक सोडा की जो डिजाइन कैपेसिटी है कंपनी की वो है 2,07,900 मेट्रिक टन. एक्चुअल प्रोडक्शन जो रही है वो 1,18,085 मेट्रिक टन रही है, जो कि पिछले साल 1,24,513 थी. तो ये जो इसमें वेरिएशन है वो डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन है. इसी तरह सोडियम हाइपोक्लोराइड, लिक्विड क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड और ओलियोकेमिकल्स हैं, ये आप देख सकते हैं. तो टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन रही है यार्न की आफ्टर कन्वर्जन इनटू 20 सिंगल काउंट में वो 8 मिलियन है वर्सेस 10 मिलियन लास्ट ईयर. स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डेवलपमेंट्स की जो बात है, अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं सेगमेंट पे, तो इसमें हम देखते हैं कि हम आपको बताया हुआ है कि हम एक 50 मेगावाट CFPP पावर प्लांट इस पे ऊपर काम कर रहे हैं. तो प्लांट का स्टेटस इस वक्त ये है कि करंटली इट इज अंडर द कमीशनिंग फेज. तो कमीशनिंग फेज में कुछ थोड़े से इनिशियल टीथिंग इश्यूज जो है हमें फेस करने को मिल रहे हैं इस वक्त, जिनका रेजोल्यूशन जो है वो इन प्रोग्रेस है. हमारी टीम और चाइनीज इंजीनियर और जो कमीशनिंग की जो टीम है चाइनीज, वो इस वक्त इस पे एक्टिवली काम इस पे कर रहे हैं. तो ये जैसे ही ये चीजें हैं, टीथिंग इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व होते हैं तो हम इंशाल्लाह फिर आपके फॉर्मल सीओडी डेट जो है वो अनाउंस कर देंगे. तो इंशाल्लाह जैसे ये प्लांट हमारा ऑपरेशन हो जाएगा तो एक हमें रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट जो पावर सपोर्ट है वो अवेलेबल हो जाएगी. फ्यूचर आउटलुक में अगर हम बात करें तो जो की बिजनेस रिस्क है थोड़े से हम उसको देख लेते हैं. ये हमारी अपनी असेसमेंट है कि जो नेचुरल गैस, RLNG और इंटरनेशनल कोल प्राइसेस है, ये अगर इनके अंदर इंक्रीज है तो ये एक की बिजनेस चैलेंज है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का मेजर पोर्शन जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एनर्जी है. इसी तरह अगर PKR की डेप्रिसिएशन इस वक्त तो वैसे पिछले 2 साल से तो बड़ा स्टेबल है, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ होती है तो ये भी कंपनी के लिए एक चैलेंज होगा. अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि फ्लड का फेज गुजरा कंट्री से, तो कुछ उसके अंदर कुछ डोमेस्टिक डिमांड टेक्सटाइल या दूसरी ओवरऑल उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट हम फील कर रहे हैं. और फ्यूचर में भी ये अगर कोई ऐसी चीज होती है तो ये भी एक की बिजनेस चैलेंज होगा. गॉड फॉरबिड आगे जो टेररिस्ट अटैक्स हैं 1-2 सामने हुए हैं, तो ये भी एक चैलेंज है. अगर खुदा ना खासा इसमें कोई सर्ज जाती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर कोई क्वेश्चन होती है, तो ये थोड़े सी चीजें हैं जो कि इस वक्त की बिजनेस चैलेंजेस हैं जो हम समझते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वी आर अवेलेबल. थैंक यू वेरी मच. सबको ये नहीं पहला महान. जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है. ओके, मेरा ये सवाल है सबसे पहले कि जो आपने COD अनाउंस की थी कोल पावर प्लांट की एक्सपेंशन में, ये जो 50 मेगावाट्स की है, तो ये अगस्त में की थी और उस वक्त पूरी सब में मार्केट में यही न्यूज़ थी और हमारा भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि तब प्लांट कमीशन हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा. अब वो डिले हुआ है, तो अभी नवंबर आ चुका है. अब यहाँ से आप कितना एक्सपेक्ट करें कि कितना डिले हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत मेजर चीज थी, उस पर ही काफी सारी मतलब इन्वेस्टर्स की डिपेंड कर रहा था रैशनल, वही था. नहीं, उस वक्त भी हमने यही बताया था अगस्त में भी कि इस वक्त, बल्कि सितंबर में हमने डायरेक्टर को ये मेंशन किया था, इस वक्त जो कमीशनिंग है वो इन प्रोग्रेस है.
और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड सून। हमने इस तरह इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो आज भी हम यही कह रहे हैं कि इस वक्त वो इन प्रोग्रेस है। तो चूंकि थोड़े से टीजिंग इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, तो साथ साथ वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं, तो जैसे वो रिजॉल्व हो जाएंगे सारे विद इन फ्यू वीक्स टाइम, तो इंशाल्लाह फॉर्मल हम कर देंगे। अच्छा, चलें, सही है। अब एक सवाल मेरा ये कि आपका एक मेजर कंपेटिटर है इत्तेहाद केमिकल्स, उन्होंने अभी अपना मतलब अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया, सीओटी अनाउंस नहीं की, बट उन्होंने बताया कि इस साल में 11 मंथ्स का टाइम फ्रेम उन्होंने बताया, तो वो अपना बायोमास प्लांट कमीशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनके मुकाबले में आपकी एनर्जी सेविंग कितनी परसेंट हो जाएंगी? उन्होंने अपना बताया था कि 20% तक की हो जाएंगी। अगर ये कोल प्लांट कमीशन हो जाता है तो फिर आपकी कितनी हो जाएंगी? और अभी एक ये सवाल कि जो आपका एग्जिस्टिंग 38 मेगावाट्स का प्लांट है, वो कितनी यूटिलाइजेशन पे चलता है? 50% है या 60% है? देखिए, हमारा जो इस वक्त एग्जिस्टिंग प्लांट है ना, ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है, 100% कैपेसिटी पे है। अच्छा, ओके। तो जो जो बैलेंस हमारी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हम वापडा से ले रहे हैं, जो कि अराउंड 25 मेगावाट है इस वक्त। सही सही। 25 से 30 मेगावाट ये फ्लक्चुएट करती रहती है। तो हमारा तो प्लान यही है कि जैसे ही हमारा ये प्लांट कमीशन हो जाएगा, तो हमारी 100% जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाएगी थ्रू बोथ दीज टू प्लांट्स। ठीक है। और ये अभी रिसेंटली जो आपने लास्ट, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस सीपीएस में, बट आपने बताया था कॉस्टिक की प्राइसेस 155 के पर टन। और अब जैसे रेवेन्यू में इंक्रीज आया, ये प्राइस की वजह से है या वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ की वजह से है? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस जो है ना, वो एकदम से डिक्लाइन की थी और अब दोबारा से रिकवर हो रही है। तो कितना आपको लगता है, कितनी रिलायंस है लोकल प्राइस की इंटरनेशनल प्राइस पे? जहां तक आपने ये बताया कि जो इंक्रीज एंड सेल्स में, उसको अगर बाइफरकेट करें तो ये 50-50% है इसका वेरिएंस। 50% वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज की वजह से इंक्रीज है, और कोई 50% जो है वो प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है। हाँ, so are you saying कि by the time you told कि 155 के थी, अब जितना भी इंक्रीज आया उसमें 50% इंक्रीज प्राइस का है, तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड प्राइस इंक्रीज होगी या नहीं होगी? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा कि प्राइसेस जो है इंक्रीज होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टोटल कास्टिक क्लोरीन जो इंडस्ट्री है वो 60% कैपेसिटी पे चल रही है। 40% कैपेसिटी हर एक मैन्युफैक्चरर्स के पास सरप्लस है। तो प्राइसेस तो अनलेस कोई मजबूरी हो तो बढ़ती हैं, अदरवाइज नहीं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि इंटरनेशनल प्राइसेस का हमारी प्राइसेस के कोई ग्लोबल इम्पैक्ट है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। वो किसी हद तक इसका इम्पैक्ट होता है कि हमें देखना होता है कि जो इम्पोर्टेड प्राइस है वो लैंडेड कॉस्ट क्या कर रही है, हमारी क्या प्राइस है, और हमें उसको मद्देनजर रखते ही चलना पड़ता है। नहीं, वो ऐसा तो नहीं हो मुझे सकता। पता है, क्योंकि कॉस्टिक की पोर्ट हैंडलिंग में थोड़ा मसला आता है, जी, तो वो तो उसके इम्पोर्ट तो वैसे भी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, तो उसको मद्देनजर रख के ही किया जा सकता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी। अच्छा, ये जो अब हमारी कैलकुलेशन होती है, इसमें अगर हमने इसको किया है ना, अगर ये 155 के पे है, अगर ये 135 भी होती है ना, तो अभी जितने भी आपकी ये बहुत अच्छी प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, जैसे ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है, ये सारे के सारे प्रॉफिट वाइप आउट हो रहे हैं। तो नियर फ्यूचर आपको ये अगले साल 2 साल तक ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि प्राइस 135 के तक चली जाएगी, या फिर आपको लग रहा है कि ये 155 से ऊपर ही जाएगी? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आप क्या प्रोडिक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या अश्योरेंस दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते? नहीं, अश्योरेंस नहीं, बट आपकी एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन होती है ना, एक आप खुद भी देखते हैं, अपनी असेसमेंट होती है अपने प्रोडक्ट की कि नहीं, पहले देखिए, कभी अगर कंपटीशन अगर हुआ तो प्राइस नीचे जाएगी, अगर कंपटीशन ना रहा तो ये मेंटेन रहेगी, और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई वजह हुई तो प्राइस बढ़ेगी। वैसे अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई रीजन नहीं है कि प्राइस बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस जो है वेरी कंपेटेबल ऑन द हायर साइड, नॉट ऑन द लोअर साइड।
ओके, तो वैसे मैं अब आपको जो बता आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी जो है ना इस वक्त जो चल रही हैं वो अपने लोअर साइड पे हैं, जी जी इससे ऊपर हिस्टोरिकली इससे ऊपर ही रही हैं, तो वो डोंट हम्म फोर्सी कि ये मजीद नीचे जाएंगी, जिससे हम्म हमें मजबूर हो जाएंगे हम भी अपने प्राइस को रिड्यूस करें। प्राइसेस इंटरनेशनली रिसेंटली कम हुई है, नीचे आई है। जी हाँ। जी बहुत कम हुई है और उसके बाद फिर रिकवर होना शुरू हो गई थी। हाँ, तो जी बस हाँ। अब उससे हम कैसे बढ़ा सकते हैं प्राइसेस? अगर अगर किसी वजह से हमें ये थ्रेट तो है ना कि इंपोर्ट हो सकता है, तो हमें तो फिर प्राइसेस जो है वो कम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी कि कोई इंपोर्टर जो है उसको हम्म इंपोर्ट। जी हाँ। जी, नेक्स्ट। ओके, तो आपने थैंक यू। जो प्लांट की यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं वो आपने फिर जितने मतलब मोस्टली मैंने देखे 70 to 75% या बहुत भी 60% पे चल रही है कॉस्टिक का। ऐसे ही है, आपकी बिल्कुल तो सही ये एनालिसिस। तो इतना ही रहेगा आगे चलते हुए भी जी, गोइंग फिलहाल तो फॉरवर्ड। इतना ही रहेगा, अनलेस कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बूम आ जाए, बहुत टेक्सटाइल ऊपर चली जाए, क्योंकि टेक्सटाइल ही है ना अकेले जो जी जी इसको ऊपर ले जाए और बड़ी हमारी जो है वो वजह, जबकि जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन कोई इतना उसमें नजर नहीं आ रहा किसी किस्म का कोई। तो जो भी ट्रिगर्स होंगे वो एक आपकी प्राइस होगी और दूसरी कॉस्ट सेविंग होगी, जी जी, राइट? ओके, चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी सोहेल ताई साहब। जी सोहेल साहब, जी सालकुम अदील साहब और सालकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है। अदील भाई, वो एजीएम में मिस हो गया था, 3-4 सवाल थे, इफ यू कैन जस्ट बेयर विद मी। फर्स्ट था ये कोल पावर प्लांट हाँ जी। सीडब्ल्यूआईपी में अराउंड 11 बिलियन है, ये अभी फाइनल कॉस्ट क्या है कोल पावर प्लांट का? ये जो 11 बिलियन है ना, इसके अंदर सारे का सारा CWIP में ये कोल का नहीं है, कुछ दूसरे हमारे जो प्लांट्स हैं कास्टिक से टेक्सटाइल से रिलेटेड वो फिगर भी हैं। तो इंशाल्लाह ये कास्टिक अगर कोल फायर पावर प्लांट की बात करें तो ये 10 से 10.5 बिलियन के बीच कहीं एंड अप होगा। और इसका पे आज के प्राइसेस के आपसे क्या पे बैक है अंदाजन? 5 years। 5 years। 5 years, ठीक है। जी साहब, ये हमारा प्रोडक्शन इज एट अ मल्टी ईयर रोर, आई थिंक ईयर ऑन ईयर और 5% गिरा है। थोड़ी इन्वेंट्री की वजह से शायद सेल्स बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर, पर अगर हम 3 साल की हिस्ट्री देखें, अगर 3 साल पहले वी वर अबाउट 150,000, आज हमारा तकरीबन 120,000 पर है, तो क्या वॉल्यूम ग्रोथ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, इफ एनी? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर 4 से 5% जो है ना वो ग्रोथ है, 3 से 5%, और यही हम 3 से एक्सपेक्ट 5, कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ओलियो साइड पर हमारी माशाल्लाह प्रोडक्शन भी बढ़ी है, सेल्स भी बढ़ी है, आई थिंक हम ब्रेक इवन लेवल पर अभी पहुंच गए। हाँ जी। 2-3 साल पहले आपके प्लान से तकरीबन 15-1,000 बेचने का 250-300 मिलियन का प्रॉफिट हो, आजकल उसका क्या अपडेट है? हाउ इज द ओलियो साइड गोइंग? सुहेल भाई, ओलियो साइड जो है अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग वेल। पहली बात मैं बताऊं कि हमसे पहले एक बड़ा वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड जो है ना मैन्युफैक्चरर वो मौजूद था, जिसके पास टोटल मार्केट थी, उसका ब्रांड था। जो जितने भी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं वो आसानी के साथ शिफ्ट नहीं होती और वो प्राइस को मद्देनजर नहीं रखती। हमें 3 साल हो गए हैं उन मल्टी नेशनल कंपनियों को स्ट्राइक करते हुए और कन्विंस करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आकर हमें रिस्पांस मिला है, तो मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से बाहर जा रही। तो लेकिन फिर भी हमें जो रिस्पांस मिला है, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि बड़ी अरसे से हम कॉलगेट के साथ एंगेज थे, पिछले 3 साल से R&D कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो यहाँ विजिट करके और हमें बता के गए कि योर क्वालिटी इज एक्सीलेंट एंड कंपेरेबल एंड वी आर हैप्पी कि हम वी कैन वर्क विद यू टुगेदर। माशाल्लाह, वेरी गुड टू और ये 3 साल। अच्छा, अब क्या है कि एक चीज है ना, जैसे लक्स, मैं बता दूं, लक्स सोप है, वो एक ब्रांड है। उसके मुकाबले में आपने तमाम कंपनियों को, तमाम लोगों को स्विच करना है और बड़ी मेहनत करनी है और क्वालिटी, और हमें टाइम लगा है उसमें पेनिट्रेट करने में। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने
ये कर दिया है। हमारी टूल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, हमारी सूप नूडल्स की सेल्स बढ़ी है, और बाकी हमारी बाई प्रोडक्ट्स बढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो लॉसेस हैं हमारे प्रोजेक्ट के, वी आर नाउ आउट ऑफ दैट लॉसेस अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू नो, वेरी गुड टू नो। Now we are अदील out of साहब, that. चले गुड। ये आपने एजीएम में शायद जिक्र किया था कि बीएमआर के भी आपके कोई प्लान्स है 1-1.5 बिलियन रुपए के। ये जी बेसिकली बिल्कुल है। मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस है कि कोई मतलब एफिशिएंसी और कैपेसिटी के ये साइड पे भी है? ये और जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये एक बीएमआर है। 8 साल बाद हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है, उनकी स्क्रीन्स को, मेम्ब्रेन को, उनकी गैस्केट्स को। ये मेजर बीएमआर होती है। हर 8 साल बाद ये सारे, जो 4 साल बाद मेम्ब्रेन और 8 साल बाद एलिमेंट, जो कास्टिक सोडा बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं, हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। हम ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रोलाइजर्स जी सर। 3 इलेक्ट्रोलाइजर्स हम चेंज कर चुके हैं। 2 जो है हमारे पाइपलाइन में, एक हमारा आ रहा है, एक इसके बाद भी कोई आ रहा है। हाँ, एक हमारा दिसंबर में आ रहा है, और दिसंबर के बाद जब आ जाएगा तो एक हम फिर और करेंगे। इससे जो है सुहेल भाई, ये जो इसकी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस होती है, और इसकी प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, और इसकी जो है वो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात बताऊं। आपने ये क्वेश्चन किया है जस्ट फॉर सेक ऑफ एजुकेशन। जैसे आपकी गाड़ी में फिल्टर होता है ना, तो उसकी कंजम्पशन, फिल्टर पुराना हो जाए, आप उसको ना कराएं, वॉश ना कराएं, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, आपके गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। एग्जैक्टली 100% यही समझे कि इसको भी आपको ये कराना पड़ता है। अगर ना कराएं तो आपकी गाड़ी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। गॉट इट, थैंक यू। और सर फाइनली ये जो और प्रॉपर्टी है हमारी जो, बाय द वे, जी, ये बोले। प्रोसेस सिर्फ मेरे सारा केमिकल के लिए नहीं, इतिहाद केमिकल के लिए भी, एग्रो केमिकल के लिए भी, निम्बर के लिए भी सेम है। जी जी जी, ऑफ कोर्स। सर फाइनली ये जो प्रॉपर्टी के जो आपने पास किया था एजीएम में 2 साल पहले, और फिर इसको रिन्यू जी कराया था, उस पर कोई अपडेट? आपने जी शायद कोई जिक्र किया था कोर्ट में कोई जी इशू जी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई लिटिगेशन चल रही थी। उस लिटिगेशन के बाद अब आके जो हमारा डेवलपर है उसने जो है वो काम करना लगा है इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है कि दिसंबर में, मिडल ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर में वो एक अपना टेंजिबल काम शुरू कर देगा। और सर इस पर प्लान क्या है? ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं डेवलपिंग पे? वो उसमें हाउसिंग कॉलोनी बनाएगा ना। हाउसिंग कॉलोनी है, ठीक है जी। हम्म। और ये टोटल, ये तकरीबन 3300 कनाल पर टोटल पर बनेगी? नहीं नहीं नहीं, टोटल पे नहीं। फिलहाल जो है वो समवेयर अराउंड कह लीजिए कि 1/4 जो है उस पे वो करेगा। जो बाकी 3/4, जी हाँ, 3/4, हाँ। वो जो है वो अभी उस पे कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस पे आएगा, ये जब डेवलप कर लेगा तो इंशाल्लाह बाय द टाइम हम उससे भी उसकी भी नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा। और सर ये सितारा डेवलपर कर रहा है? जी जी। ये सितारा डेवलपर कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये सारा केमिकल का अच्छा, है। नहीं नहीं, आप ये डेवलपमेंट, आपका एक डेवलपर भी था ना एक टाइम पे, सितारा डेवलपर के काम से कंपनी थी। हाँ, उसका इसके साथ, इस कुछ नहीं है, डेवलपर के साथ कोई नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ, सारा थैंक यू डेवलपर जी, का ऑल जो द है बेस्ट। उसका अपना काम है। ये इसका ये आउटसाइडर है, और उसको दे दिया गया है। ओके जी, थैंक यू अदील साहब, ऑल द बेस्ट। माय प्लेयर, माय प्लेयर। ये महरोज राम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, महरूज साहब। सर मुझे सिर्फ 2 चीज़ों पे आपसे क्लैरिटी चाहिए थी। वैसे जी तो जी, तकरीबन चीज़ें आपने एजीएम में बता दी थी। ओके। सर CO2 जो है आपकी FY25 में क्या रही होगी क्वांटिटी, और एवरेज प्राइस क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो आपने
कोक में सप्लाई करते रहे और आई थिंक पेप्सी भी आपके पास। CO2 की जो टोटल क्वांटिटी है वो तकरीबन 15,000 15,000 निसार इंशाल्लाह प्लान है। हाँ 15,000 टन का हमारा प्लान है इंशाल्लाह। ओके, और क्या पर टन प्राइस क्या होगी सर उसकी? प्राइस जो है वो पहले से हम बेहतर नेगोशिएट कर रहे हैं, वो वेरिएबल होती है कंपनी टू कंपनी। मेरा ख्याल है कि 15 से 20% के दरमियान मेरा ख्याल है कि प्राइस बेहतर लेने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, कुछ अगर इस पे बता दें कि एवरेज प्राइस क्या रही होगी FY25 में? एवरेज प्राइस जो है वो 55 के करीब जो है वो प्लस लेने की कोशिश करेंगे। जो अभी प्राइस है वो बिलो 40 रुपीज है। 40 रुपीज पर केजी? हाँ जी हाँ जी। ओके, अच्छा लास्ट सर एक चीज पूछनी थी आपसे कि जी, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री की यूटिलाइजेशन कम है, हैंडलिंग भी बहुत इश्यू होता है, तो इंपोर्ट पैरिटी मेरे हिसाब से तो यानी इट्स वेरी लेस कि आप उसको कंपेयर करें प्राइसिंग के हिसाब से। अगर यही चीज़ें रहती हैं जैसे इस वक्त करंट डायनेमिक्स चल रहे हैं, तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगी या डिक्लाइन हो सकती है? आई नो आपने सारे फैक्टर्स को हाईलाइट कर दिए, लेकिन हम तो मुझे कोशिश करेंगे कि जो है वो स्टेबल रहे और कंटिन्यू रहे, अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई किसी किस्म का मिसहैप या कोई पॉलिसी ट्विस्ट ना हो। सही सर, माय लास्ट क्वेश्चन ऑन कोल फायर्ड पावर प्लांट। सर कोई टाइमलाइन इस तरह से आप बता सकते हैं जैसे आप लोग ने पहले बताया था 4Q या फर्स्ट Q FY26, तो डू वी एक्सपेक्ट कि ऐसी करंट क्वार्टर में जो ऑनगोइंग क्वार्टर है उसमें इसकी कमीशनिंग हो जाएगी? देखिए बात ये है, अभी पहले भी दोस्तों ने पूछा है, हम इसकी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको कर सके। जब ये पूरा कंप्लीट 50 मेगावाट प्लांट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को जब हम ऑपरेटिंग कंडीशन में लाकर उसको कमीशन करते हैं तो कोई ना कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स आती है, और एक वन बाय वन हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर आगे चलते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी भी हम इसमें सिंक्रोनाइजेशन में चीजों में थोड़ी बहुत जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है, ऑपरेशनल जो कमीशनिंग प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं। मेरा ख्वाहिश तो ये है कि 8 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, आज ही रात को ये मुकम्मल हो और हम इसको ऑपरेशनल करें ताकि हमारी सेविंग शुरू हो सके। आपने ये बताया था कि बॉयलर जो है वो आप ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, पावर भी हाँ चलने लगा हाँ है, मेरी स्टीम बात भी सुन चलने लेना। कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ना जाहिर है जब आपके पास एक मुकम्मल इन्वेस्टमेंट हो, मशीन हो, तो आपका होता है कि इससे फायदा उठा सके। बॉयलर जो है वो अभी भी इन ऑपरेशन है और वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जो उसके आगे जो टरबाइन है और उसके अंदर कोई हमें छोटी मोटी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है वो आ रही है। बड़ी मेजर वो रोटोटिक मशीन है, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, निकलाएंगे। चलिए सर, बेस्ट ऑफ द लक। हाँ दुआ करें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं, कोई एक डायोड भी जल जाए ना तो मशीन खड़ी हो जाती है, आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक वो है महरोज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। सर माशाल्लाह आप इतने अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया है कुछ सवाल पूछने का। सर ये इंशाल्लाह जब भी आपका कोल फायर्ड पावर प्लांट ऑनलाइन आएगा, 3 महीने 6 महीने 3 दिन वॉट एवर दैट इज, ये पहले मुझे बता दें कौन बोल रहे हैं? ये सुहेल बोल रहे हैं? अच्छा मुस्किन। ओके ओके जी जी। तो ये 2-3 महीने बाद ऑनलाइन आए या 2-3 दिन बाद ऑनलाइन आए, उसके बाद आपको इंडस्ट्री डायनेमिक्स कैसी लगती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे के सारे प्लांट 60% पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट होना थोड़ा मुश्किल है
और आप यू विल बिकम द चीपर प्रोड्यूसर अमंगस्ट ऑल ऑफ देम. सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी कि मार्केट को बढ़ाया जाए या जो नफा है उसको मतलब जितना बेच रहे हैं उसी को बेच के मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट? आपने बड़ा अच्छा ये किया. ये तो यही होता है कि आपको ज्यादा बेचने में नफा चाहिए या कम बेचकर उससे ज्यादा नफा चाहिए. तो ये जब डिमांड अगर हो तो यस आपको प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए. अगर डिमांड ही उतनी है जितनी के मार्केट के अंदर सख्त है तो फिर उतना ही बनाना चाहिए जितना आसानी से बिके और आपको सही प्राइस मिले. एक बात. दूसरी बात, आपके इसी सवाल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गेटिंग पिकिंग अप. तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अमेरिका को तो हम केमिकल्स अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट शुरू हुआ है और वो हमसे रेगुलरली डिमांड कर रहा है और ले रहा है. एक साइड. दूसरा, हम मिडिल ईस्ट में भी बेच रहे हैं. तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले हम इतना ऑफिसाइज एक्सपोर्ट पे नहीं कर रहे थे, हम बहुत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें भी हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, मिल रहा है. तो मतलब कि इसेंशियली द आंसर एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं, आपने जो आंसर दिया है वो ये दिया है कि इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे जो है ना वो कोई प्राइस वॉर किस्म का कुछ होने वाला है कि यहाँ पे आप साउथ में आके बेच रहे हैं क्योंकि आप सस्ता पड़ रहे हैं. यू विल जस्ट सस्टेन जो भी इंक्रीमेंटल जो भी कॉस्ट सेविंग होगी वो प्रॉफिट में आपके शामिल हो जाएगी. एम आई करेक्ट? देखना ये है कि हमें फायदा किसमें है. तो वही तो मतलब कि कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि फायदा अब किस में है? अगर आज की प्राइस कॉस्टिक की ये चल रही है और कल प्लांट ऑनलाइन आ जाता है तो फायदा किस में है? इसी में फायदा ना कि जब अब हम चला रहे हैं तो हम वी आर इन द प्रॉफिटेबल कंपनी. हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के एवेन्यूज को एक्सप्लोर मजीद करेंगे. हम मजीद कंपेटिटिव हो जाएंगे जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह हम चाइना और इंडिया को कम्पीट करने के पोजीशन में होंगे तब. ओके ओके. अच्छा सर, ये फ्लेक्स में सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फ्लेक्स की sure. सूरत में जब आप कॉस्टिक को एक्सपोर्ट करते हैं तो दैट इज इजी टू हैंडल एंड इट इज अ बिगर मार्केट या मार्केट थोड़ी सी बढ़ जाती है. इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? अगर ये करेक्ट है तो एसआईटीसी सोच रहा है इस तरफ? ऐसा है कि एक्सपोर्ट होता है, हमने बड़ा एक्सपोर्ट भी किया है और ये एक्सपोर्टेबल कम्युनिटी है. देखना ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत उसमें वेरिएंस है, कभी बहुत अप आ जाती है, कभी डाउन हो जाती है. तो जब डाउन हो तो फिर हम जो है ना पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और जो गवर्नमेंट की नलायकियां हैं वो डेफिशिएंसीज है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. जो उनकी पॉलिसीज है जो कि नहीं है फेवरेबल वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. वेयर अगर इंडिया को देखें तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही होती है, पुश कर रही होती है. अगर चाइना को देखें तो वो अपने एक्सपोर्ट वालों को हर तरह से रिबेट, इंसेंटिव्स और फ्रेट के अंदर फैसिलिटेशंस दे रहे होते हैं. तो हमें तो भाई अपने आप पे अपने पैरों पे जीना है, अपने अपने पैरों पे एक्सपोर्ट करनी है और एफर्ट करनी है और वो हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह. मेक सेंस. सर ये बताते हैं अभी आजकल कॉस्टिक की प्राइस क्या चल रही है पर टन? पाकिस्तान में या जी, बाहर? पाकिस्तान में पाकिस्तान में लिक्विड जो है 1,55,000 है और जो फ्लेक्स है वो गालबन 1,75,000 या 70,000 है. 75 1,75,000. ओके. 1,75,000 और वो लिक्विड जो है 1,55,000. सर ये जो कोल पावर जब भी आपका ऑनलाइन आता है इसके बाद बिजली पर यूनिट की अंदाजन कितने की पड़ेगी आपको? 5-7 रुपए कम हो जाएगी. 6 रुपए जो है वो हमारी लेस हो जाएगी कॉस्ट. तो मतलब अभी कितनी, अभी 35 के हिसाब से देखूं या 30 के हिसाब से? 30 के हिसाब से. तो 30 - 6. ओके ओके. सर लास्ट ईयर की अगर आप बता सकें जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस कि कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने इस्तेमाल किए होंगे ताकि ये इम्पैक्ट हम लोग मॉनिटरी तौर पे देख लें.
ये तो अब आपको बताना पड़ेगा, कैलकुलेट करके चेक करके बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ये अच्छा ऐसा कोई यूनिट्स का इस वक्त नहीं अंदाजा था कि यूनिट्स का आप जानना चाहेंगे। चले, एक आखिरी सवाल है मेरा। मेरी अगर गुस्ताखी के लिए माफी, बिकॉज मुझे अपडेट नहीं है। SIT फ्लेक भी बनाता है और कॉस्टिक सोडा में लिक्विड भी बनाता है या सिर्फ लिक्विड बनाता है? लिक्विड भी बनाते हैं और फ्लेक्स भी बनाते हैं। और दोनों की कैपेसिटीज फर्क है, वो बता सकते हैं आप या नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। चलें, एक बहुत सेकंड बहुत दे दे, अजान हो रही है, एक सेकंड दे दे बस। ओके। जी, जो लिक्विड की कैपेसिटी है वो 630 टन्स पर डे है, और Okay. जो फ्लेक्स की है वो 250 टन्स पर डे अराउंड है। मैं आपको राउंड फिगर्स में बता रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड कंग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह द कंपनी विल डू रियली रियली वेल। थैंक यू, थैंक यू। कोई और नहीं है? और चलो जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Recording